आज की इस वीडियो में मैं आपको माइक्रोस्कोप में देखी जाने वाली सबसे अनयूजुअल चीजों के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। कैप्सूल। दोस्तों जब भी हम बीमार होते हैं तो ज्यादातर डॉक्टर्स हमें मेडिसिन में खाने के लिए कैप्सूल्स ही देते हैं। ये कैप्सूल प्लास्टिक कोटिंग पर मुश्तमिल होते हैं और इनके अंदर पाउडर फॉर्म में दवाई भरी होती है। वैसे तो ये आसानी से हमारे स्टमक में डिसॉल्व हो जाते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर कैप्सूल को माइक्रोस्कोप में देखा जाए तो ये डिसॉल्व होते हुए कैसा लगेगा? वेल ये वीडियो आप देख रहे हैं, इसमें एक कैप्सूल को जैसे ही पानी के गिलास में फेंका जाता है तो इसकी ऊपर वाली प्लास्टिक की स्किन मेल्ट होना स्टार्ट हो जाती है। फिर ये टूटकर दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है और इसके अंदर से दवाई के जरात बाहर आ जाते हैं। एज यू कैन सी कि किस तरह पहले ये कैप्सूल मेल्ट होता है और फिर इसमें से मेडिसिन बाहर निकलना स्टार्ट हो जाती है। इवन मेडिसिन के पार्टिकल्स भी माइक्रोस्कोप में बड़े लगते हैं जैसे ये कोई बॉल्स हो। एनीवे इस तरह ये सारा पाउडर कैप्सूल से बाहर आ जाता है और प्लास्टिक की स्किन भी डिसॉल्व हो जाती है। ये प्रोसेस रियली बहुत सेटिस्फाइंग है। सोप बबल। दोस्तों हमारे घर में जब भी बच्चों को हैंड वॉश करने के लिए कहा जाता है तो वो साबुन से बबल बनाकर खेलना स्टार्ट कर देते हैं। देखने में तो ये बबल्स बहुत ही सॉफ्ट और सेटिस्फाइंग लगते हैं, लेकिन क्या आपने कभी इन बबल्स को माइक्रोस्कोप में देखा है? वेल ये बबल्स नॉर्मल देखने में जितने कूल नजर आते हैं, माइक्रोस्कोप में ये इससे भी ज्यादा सेटिस्फाइंग लगते हैं। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसमें साबुन से बनाए गए बबल्स को माइक्रोस्कोप में दिखाया जा रहा है। फर्स्ट ग्लांस में तो इन्हें देखकर कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता कि ये सोप बबल्स हो सकते हैं, बल्कि इन्हें देखकर तो ऐसा लगता है जैसे ये कोई रेनबो कलर का लॉलीपॉप है। लेकिन असल में ये सोप बबल्स हैं जो देखने में तो व्हाइट या साबुन के कलर के ही नजर आते हैं, लेकिन जब इन्हें माइक्रोस्कोप में देखा जाता है तो ये इतने कलरफुल नजर आते हैं कि इन्हें देखकर ही मजा आ जाता है। एग शेल। दोस्तों अंडे रोजमर्रा यूज होने वाली चीजों की लिस्ट में सबसे टॉप पर आते हैं। जैसे कि अब सर्दी का मौसम है तो अंडे हर घर में ही बॉयल होंगे। अच्छा अगर अंडे के छिलके की बात की जाए तो ये देखने और टच करने में काफी हार्ड होता है। इसकी रीजन ये है कि एग शेल बिल्कुल प्लेन और सिंपल सा होता है, लेकिन आप बिलीव नहीं करेंगे कि जितना सिंपल अंडे का छिलका हमें नॉर्मली नजर आता है, माइक्रोस्कोप में ये इतना ही कॉम्प्लेक्स दिखाई देता है। वेल इस वीडियो में एक एग शेल को माइक्रोस्कोप के नीचे दिखाया जा रहा है। इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे ये कोई जाल है। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि ये इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि इसे देखकर बंदे का दिमाग घूम जाता है। इसे पहली दफा देखने वाला तो कभी अंदाजा भी नहीं लगा सकेगा कि ये एग शेल है, बल्कि ये तो किसी प्लास्टिक से बनी हुई जाल की तरह लगता है। ये रियली बहुत वियर्ड है। एंट्स। दोस्तों अगर चूंटियों की बात की जाए तो ये ऑलमोस्ट दुनिया की हर जगह पर ही पाई जाती हैं। सिर्फ अंटार्कटिका को छोड़कर दुनिया में कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहां एंट्स मौजूद ना हो। ये दुनिया की सबसे स्मॉलेस्ट इंसेक्ट्स में से एक है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर इस छोटी सी इंसेक्ट को माइक्रोस्कोप में जूम करके देखा जाए तो ये कैसी नजर आएगी? वेल इस वीडियो में एंट का माइक्रोस्कोप व्यू दिखाया जा रहा है। मजे की बात ये है कि नॉर्मल लाइफ में ये जितनी छोटी और मासूम लगती है, माइक्रोस्कोप में ये इतनी डेंजरस लुक देती है। जूम करके तो इसका फेस इतना डरावना और भयानक लगता है कि इसे देखकर कोई भी डर जाएगा। इवन इनकी आंखों को देखकर भी ऐसा लगता है जैसे ये कोई डॉट से बना हुआ पैटर्न है। इनका फेस भी इतना खतरनाक होता है कि ये किसी मॉन्स्टर से कम नहीं लगती। वेल इतनी टाइनी सी नजर आने वाली ये मखलूक असल में इतनी टेरिफाइंग होती है, ये किसी ने सोचा भी नहीं होगा। टंग। दोस्तों जबान इंसानी जिस्म के सबसे स्पेशल पार्ट्स में से एक है। इसकी मदद से ही हम ना सिर्फ बोलते हैं बल्कि हम अपनी जबान से दुनिया की हर चीज का जायका चख सकते हैं। वैसे तो टंग हमारे जिस्म का एक ऐसा पार्ट है जो देखने में काफी स्मूथ नजर आता है और गौर से देखने पर भी इस पर छोटे छोटे डॉट्स नजर आते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी जबान माइक्रोस्कोप में कैसी नजर आती होगी? वेल आपको जानकर हैरानगी होगी कि अगर इंसानी जबान को माइक्रोस्कोप की मदद से देखा जाए तो ये बहुत ही अजीब लगती है। इन पर बने छोटे छोटे डॉट्स जिन्हें साइंटिफिक लैंग्वेज में टेस्ट बर्ड्स कहा जाता है, वो इस तरह नजर आते हैं जैसे कोई कांटे हों। इवन अगर इसे थोड़ा और जूम करके देखा जाए तो हमारी जबान सेम समुद्र के अंदर लगी घास जैसी दिखाई देना स्टार्ट हो जाती है। जबान पर बने रेशे बिल्कुल घास के तिनकों की तरह नजर आते हैं। ये सीन रियली बहुत अनयूजुअल है। दोस्तों हम सब डेली बेसिस पर पेड़ पौधों को देखते हैं और ये बात हम सबको पता है कि पौधे दुनिया के वो वाहिद जानदार हैं जो अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं। जब हम किसी पौधे को पानी देते हैं तो वो ग्रो होना स्टार्ट हो जाता है और इसकी ग्रोथ में मेन काम पत्तों का होता है, क्योंकि पौधे की खुराक पत्तों में ही तैयार होती है। देखने में तो ये पत्ते काफी सिंपल से लगते हैं, लेकिन क्या आपने कभी किसी ग्रीन लीफ को सांस लेते हुए देखा है? वेल ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसमें ग्रीन पत्ते पर पानी छिड़क कर इसे माइक्रोस्कोप के नीचे दिखाया जा रहा है।
वीडियो में क्लियरली देखा जा सकता है कि ये लीफ बिल्कुल इस तरह ब्रीथ कर रहा है जैसे ये कोई जिंदा चीज हो। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि अगर पत्ते को थोड़ा और जूम करके देखा जाए तो इसमें बिल्कुल इंसानी बॉडी की तरह लातादाद वेन्स भी नजर आती हैं जो हर तरफ फैली होती हैं। वेल इतनी खूबसूरत तख्लीक अल्लाह ताला की जात के अलावा कोई नहीं कर सकता। ये वाकई में किसी मिरेकल से कम नहीं है। बटरफ्लाई दोस्तों, ये जो कलरफुल और ब्यूटीफुल सा पैटर्न आप देख रहे हैं इसे फर्स्ट क्लास में देखकर ऐसा लगता है जैसे ये कोई कपड़ा है जिस पर डिफरेंट कलर की पेंटिंग की गई है। लेकिन आपको जानकर हैरानगी होगी कि ये असल में एक तितली का पर है। वैसे तो तितलियां बहुत ही खूबसूरत और कलरफुल होती हैं, लेकिन जितनी कलरफुल ये नॉर्मल व्यू में नजर आती हैं, माइक्रोस्कोप में देखने से ये कहीं ज्यादा कलरफुल और खूबसूरत दिखाई देती हैं। अगर तितली के पर को थोड़ा और जूम करके देखा जाए तो ये अलग ही चीज नजर आती है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि तितली के परों पर बालों के साथ साथ छोटे छोटे स्केल्स भी बने होते हैं। ये टाइनी स्केल्स तादाद में इतने ज्यादा होते हैं कि इन्हें गिन पाना इम्पॉसिबल है। बटरफ्लाई के पूरे विंग्स इन स्केल से भरे होते हैं और इनमें एक दो नहीं बल्कि दर्जनों रंग भरे होते हैं। ये सच में अल्लाह ताला के अजीम करिश्मों में से एक है। मॉस्किटो एग्स दोस्तों, मच्छर हमारे इर्द गिर्द पाई जाने वाली सबसे कॉमन इंसेक्ट्स में से एक है। आप सबको कभी न कभी मच्छर ने जरूर काटा होगा। इवन कई लोगों ने तो मच्छर को स्किन पर काटते हुए भी लाइव देखा होगा। लेकिन क्या आपने कभी मच्छर को अंडे देते हुए देखा है? वेल वैसे तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसे नेकेड आई से देखना मुश्किल है क्योंकि मच्छर बहुत ही छोटे होते हैं। लेकिन आज मैं आपको मॉस्किटो के लेइंग एग्स की ऐसी वीडियो दिखाऊंगा जिसे देखकर आप सब शॉक हो जाएंगे। ये वीडियो आप देख रहे हैं इसमें माइक्रोस्कोप के जरिए एक मादा मच्छर को पानी के ऊपर अंडे देते हुए दिखाया जा रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये मादा मच्छर इतनी तरतीब से अंडे देती है कि इन अंडों की पूरी ट्रे बन जाती है। इन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे ये मच्छर नहीं बल्कि कोई आर्किटेक्ट हो जिसे हर चीज परफेक्टली अरेंज करना आती है। वेल ये अल्लाह ताला की कुदरत ही है कि एक नन्ही सी मखलूक में भी इतना बड़ा टैलेंट भर सकता है। एनीवे मच्छर के काटने का दर्द एक तरफ, लेकिन जो भी हो इसके अंडे देने का प्रोसेस वाकई में बहुत सेटिस्फाइंग है। क्वीन दोस्तों, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसे फर्स्ट क्लास में देखकर ऐसा लगता है जैसे ये कोई स्पेस से ली गई जमीन की तस्वीर है। लेकिन आपको जानकर हैरानगी होगी कि ये पिक्चर अर्थ की नहीं बल्कि एक सिक्के की है जिसे माइक्रोस्कोप के नीचे रखा गया है। वैसे तो हम सब डेली लाइफ में कॉइन्स का इस्तेमाल करते हैं। ये एक सिंपल सा मेटल का सिक्का होता है जिस पर कोई तस्वीर या लिखाई लिखी होती है। लेकिन इसका माइक्रोस्कोप व्यू इतना अजीब है कि इसे देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल है कि ये एक सिक्का है। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि ये सिक्का माइक्रोस्कोप के नीचे ऐसे नजर आ रहा है जैसे किसी ने रात के वक्त आसमान से जमीन की पिक्चर ले ली हो। ये नजारा सच में बहुत वियर्ड है। आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में देखने के लिए मेरा यूट्यूब चैनल आतिफ टीवी ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें और अपने बेस्ट ओपिनियन कमेंट्स में दें, लाइक और शेयर करें। शुक्रिया।